गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत होने के बाद सारे काम निपटा लिए हैं। उसके बाद मैं लग गई हूँ गर्म पानी पीने में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। यहाँ पे मैं शहद और नींबू डालकर पानी पी रही हूँ। तो अब मेरा थोड़ा सा यही रूटीन रहेगा कुछ दिनों तक। और इसके बाद फिर लगा लेते हैं यहाँ पे झाड़ू। तो ये कचरा जो है ना वो रात का ही है, क्योंकि रात में कचरा फेंकते नहीं, ऐसा मत सोचिएगा इतना सारा कचरा लगा के रखते हैं। उसके बाद खिड़की वगैरह खोल ली है। अब लगा जा रही हूँ मैं चिड़ियों को खाना देने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ। तो यहाँ पे ना धूल मिट्टी आ जाती है इसमें, तो इसको साफ़ करके रोटी तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद इधर देखिए दूध उबल रहा था, उसको तुरंत ही हटाई। उसके बाद फिर चाय बन भी गई थी, तो उसको भी छान कर दे देते हैं। मैं भी पी लेती हूँ। तो चाय पीते पीते फिर बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए भी यहीं पे सब्ज़ी वगैरह कट करके रख लेती हूँ। तो यहाँ देखिए चाय पीने के बाद इधर मैंने सब्ज़ी भी छौंक दिया है। उसके बाद फिर लगा लिया है पराठा के लिए आटा। तो चलिए अब लंच वगैरह बनाने के बाद मिलते हैं। तो बच्चों का स्कूल भेजने के बाद यहाँ फिर मैं खाना बनाने लग गई थी दोपहर का। तो यहाँ पे चावल धुल के रख दिए थे और हस्बैंड जी गए थे बाहर, तो वो ले आए थे लाल वाली साग। तो इसको भी साथ में छौंक देते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कितना साग खाते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये गए थे तो ताज़ी ताज़ी मिल रही थी, तो ये लेते भी आ गए। और थोड़ा बहुत मैं भी खा लेती हूँ, उतना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है साग, लाल वाली खासकर, इससे ब्लड वगैरह बनता है। हाँ, साग वगैरह छौंका लगाने के बाद मैं चली गई थी पानी भरने। तो यहाँ पानी भर के रख दी थी। उसके बाद मैंने तो यहाँ पे साग वगैरह बन गया था। उसके बाद मैं चली गई थी कपड़े धोने। तो इधर कपड़े धुल के रख दिए थे। उसके बाद मैं नहा कर आ गई थी घर में। तो मुझे करनी थी पूजा। तो यहाँ पे बिंदी सिंदूर वगैरह लगाने के बाद चलते हैं पूजा करने। तो आप लोग भी बने रहिए मेरे ब्लॉग में। जो मेरा रूटीन है वो देखिए कि मैं किस तरह फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे रात का दिया वगैरह जो भी था उसको हटाने के बाद इसमें पे पूजा प्रसाद लगाने के बाद यहाँ पे हो गई थी मेरी पूजा सुबह की। तो पूजा हो जाता है ना, तो उसके बाद समझिए कि सारे काम निपट जाते हैं। जब तक पूजा ना हो ना, जब तक शांति नहीं मिलती मुझे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है मॉर्निंग का। उसके बाद फिर मैं कपड़े जो धुल के रखी थी ना उसको फिर फैला देती हूँ। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और मौसम तो एक दो दिनों से ना ख़राब ही है। अभी धूप तो निकली है लेकिन उतना कोई फ़र्क नहीं है। तो कपड़े सुखाने के बाद मैं यहाँ खाना अपना ले रही थी। तो खाने में वही पराठा और आलू बैंगन की सब्ज़ी थी और चावल और लाल वाली साग। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और ये शाम का वक्त हो रहा था, तो मैं बच्चों को आवाज़ लगा रही थी ट्यूशन जाने के लिए। तो बड़ा वाला चला गया था, लेकिन छोटा वाला खेलने में लगा हुआ था, वो बाद में गया है, देखे जा रहा है। उसके बाद ना फिर जो मैंने मूली सूखने के लिए डाली थी उसको फिर उठा कर रख देती हूँ। तो इधर मूली रखने के बाद इधर कपड़े पड़े हुए थे खाट पे, तो इसको भी लेकर चलती हूँ घर में। तो लगा लेती हूँ इसको तय। तो कपड़े ना इतने सारे हो जाते हैं फ्रेंड की क्या है बताऊँ। तो कपड़े धोने से ज़्यादा ना फिर इनको तह लगाने में टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पे सारे कपड़े फिर तह लगा रही थी, जिसमें तो मैं रोज़ ही आप लोग देखते हो कि ब्लॉग में कि मेरा डेली ही कपड़े मैं धुल के रखती हूँ, ऐसा नहीं कि इकट्ठे करके धोती हूँ। तो बच्चों की यूनिफॉर्म ही होती है। उसके बाद फिर इनके कपड़े हो जाते हैं। और ठंडियों में तो ज़्यादा ही स्वेटर वगैरह इनर ये सब रहता है, तो हो ही जाता है कपड़े। तो कल तो मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करना है। 2-3 दिन पे बेडशीट भी चेंज करना पड़ जाता है बच्चों के चक्कर में। तो किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था कि दी आप ना इतने सारे कपड़े धुलते हो हाथ से, तो आप वॉशिंग मशीन क्यों नहीं ले लेते हो। तो अभी तो सोचा नहीं है वॉशिंग मशीन लेने के बारे में, लेकिन हाँ देखते हैं, अगर आप लोगों का साथ रहा तो क्यों नहीं, ज़रूर लूँगी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी ज़रूरत है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ें होनी भी ज़रूरी हैं। लेकिन जब तक जैसा काम चलता है वैसे चला लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों से मेरी बातें भी हो रही थी और इधर मैं अपने कपड़े भी तह लगा रही थी।
तो फाइनली मैंने कपड़ों की लगा ली है यहाँ पे तय। उसको बाद फिर मैं रख देती हूँ यहाँ अलमारी में इनको लगाकर। तो कपड़े वगैरह तह लगाने में काफ़ी टाइम लग गया था। इसके बाद बाहर आई ना तो देख रही थी कि शाम का समय हो गया है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं दीपक। तो हाथ पैर धुलने के बाद मैं आ गई थी दीपक लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पे तिल के तेल में ही दीपक लगाती हूँ। अब भोलेनाथ के पास घी का बाती जो बना हुआ रहता है ना, बना के रखती हूँ, वही फिर मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो हर हर महादेव फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे हो गई मेरी शाम के दीपक और आरती दोनों ही। उसके बाद आ गई थी मैं सीधा रसोई में। तो यहाँ पे बना लेते हैं चाय और दूध रख देती हूँ गर्म होने के लिए। तो चाय वगैरह लेकर मैं चली गई थी बाहर पीने के लिए। तो थोड़ा सा टहलना भी हो गया। तो चाय वगैरह पीने के बाद बच्चे आ गए थे, तो शाम को उनको नाश्ता वगैरह देकर फिर मैंने इनको होमवर्क बनवाया। बड़ा वाला तो बना लेता अपने आप, छोटा वाला मिट्ठू को बनवा रही थी और इधर मैं खाना भी बना रही थी। तो इनको घर में छोड़ देती हूँ ना रूम में अंदर, तो वो दोनों लड़ते रहते हैं आपस में। इसीलिए मैंने कहा यहीं पे बैठकर मेरे सामने ही तुम लोग बनाओ, मैं अपना काम भी करती रहूँगी। फिर तब तक मेरा खाना भी बन गया था, तो बच्चों को लगे हाथ दे देती हूँ खाना। तो यही था हमारा आज रात के खाने, देखिए। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुभ रात्रि फ्रेंड्स।